आदाब नाजरीन, मैं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। पार्लियामेंट सेशन के दूसरे दिन ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन का जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा 12 बजे तक के लिए और लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन ने पेगासस जासूसी मामले में जबरदस्त आवाज बुलंद की और जांच की मांग की। खबर यह भी आ रही है कि जासूसी मामले पर कांग्रेस एहतजाज करेगी और मुल्क की सभी रियासतों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाज बुलंद की जाएगी। 22 जुलाई को मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज होगा और असेंबलियों तक मार्च किया जाएगा। वाज़ रहे कि पेगासस स्पाईवेयर मामले में राहुल गांधी समेत 300 अहम शख्सियात के फोन टैपिंग का इंकशाफ हुआ है। साथ ही 40 सहाफ़ियों के भी फोन टैपिंग का इल्जाम है। कांग्रेस ने इस मामले में वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है और पीएम मोदी के खिलाफ जांच का मुतालबा किया गया है। कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या सिक्योरिटी एजेंसियों, अदलिया, इलेक्शन कमिश्नर और अपोजिशन की जासूसी कौमी सलामती के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत लोकसभा इंतखाबात से कब्ल जासूसी कर रही थी? ये इजरायली स्पाईवेयर पेगासस कब खरीदा गया था और उस पर कितनी रकम खर्च हुई? सुरजेवाला ने पूछा, क्या अमित शाह को 1 मिनट तक भी अपने ओहदे पर बरकरार रखने का हक है? क्या वज़ीर-ए-आज़म के किरदार की तहक़ीक़ात नहीं होनी चाहिए? जैसा कि माननीय सदस्य जी ने कम से कम 100 सदस्य होना जरूरी है और इसके साथ तो आपको बता दें कि पार्लियामेंट के सेशन के दौरान दूसरे दिन ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन ने हंगामा किया, जहां राज्यसभा 12 बजे तक के लिए और लोकसभा की कार्रवाई जो है 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पेगासस स्पाईवेयर के हवाले से है। जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट सामने आई, पेगासस स्पाईवेयर जो कि इजरायली स्पाईवेयर है, NSO का ही ग्रुप है पेगासस स्पाईवेयर, और उसके ज़रिए जो इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट आई कि 300 अहम शख्सियात हिंदुस्तान की जिनके जो है जासूसी की गई इस स्पाईवेयर के ज़रिए, जिसमें 40 जो है सहाफ़ी भी है और बड़ी शख्सियात 3 मेन अपोजिशन लीडरान, साथ ही साथ अदलिया के लोग और इलेक्शन कमीशन, यही नहीं बल्कि सिक्योरिटी एजेंसीज के हेड, चाहे फॉर्मर रहे हो या फिर करंट हेड रहे हो सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से, उनको भी जो है ये जो स्पाईवेयर के ज़रिए उनकी भी जासूसी हुई थी। स्पाईवेयर बेसिकली ये फ़ोन को हैक करता है, जो फ़ोन नंबर दिए गए हैं, जो डेटाबेस में फ़ोन नंबर आए इस रिपोर्ट में, उनको हैक करता है। और ये स्पाईवेयर इतना कामयाब भी इसलिए रहा है क्योंकि पेगासस माना जा रहा है कि ये बिना जो यूज़र है उसके बिना इल्म के ये हैक कर सकता है फ़ोन को, यानी कि कहीं भी किसी भी लिंक पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का जो है इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र को पता भी नहीं चलेगा और उसका फ़ोन हैक हो चुका होगा। पेगासस के कई अटेम्प्ट्स हुए हैं, हज़ारों नंबर हालांकि डेटाबेस में आए हैं, लेकिन जो नंबर जो है जिनका पता चल पाया है वो 300 के अराउंड नंबर है। तो बचा कौन है फिर इसमें? और लिस्ट बहुत लंबी है, अभी किसके किसके नाम सामने आएंगे ये पता नहीं है। तो इसलिए ये निजता का हनन है, संवैधानिक अधिकारों का हनन है, और एक निष्पक्ष जांच जब तक इसकी नहीं होगी तब तक इसमें दूध का दूध, पानी का पानी नहीं हो पाएगा। सर, क्या लगता है आपको, आप लोग सदन नहीं चल पाएगा क्योंकि सरकार तो साफ कह रही है प्रॉपर चैनल? अब आपको क्या प्रॉपर चैनल सरकार की तरफ से कहा गया है? कौन सा? अरे भाई, देश के सरकार कह रही है हमने नहीं कराया, तो आपके देश के चीफ जस्टिस के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाने वाली महिला का इजराइल की कंपनी क्यों फोन हैक कर रही है? देश के तमाम उन पत्रकारों का जो सरकार के खिलाफ लिखते हैं, बोलते हैं, उनका फोन क्यों हैक करा रही है? इसका जवाब नहीं देगी क्या सरकार? इसमें तमाम वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये बहुत बड़ी बात इसमें पूरी निकल के आई है। अपराध के पीछे मंशा सबसे पहले खोजी जाती है, किसका इंटरेस्ट है। कृपया ये चीजें लेकर बेल में न आए, मैं फिर आग्रह करता हूं।
माननीय सदस्यगण, इसका मतलब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सूचना प्लीज प्लीज, एक महत्वपूर्ण सूचना प्लीज प्लीज, एक मिनट प्लीज प्लीज, माननीय प्लीज 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 प्लीज, महत्वपूर्ण सूचना। सभी पक्ष, आप क्वेश्चन आवर नहीं चलाना चाहते, कृपया कृपया महत्वपूर्ण सूचना मैं कह रहा हूं, आप सुने। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। मैं खड़े होकर आग्रह कर रहा हूं, प्लीज प्लीज जाए। माननीय सदस्यगण, महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे रहा हूं। आप हाउस नहीं चलाना चाहते, पर कुछ देर पहले सभी पक्ष के माननीय नेतागण माननीय चेयरमैन से मिले थे और उन्होंने आम सहमति से यह तय किया कि कोविड पर हम बहस करेंगे, कोविड पर बातचीत करेंगे। कोविड पर 1 बजे से बहस शुरू होगी। माननीय चेयरमैन ने अपनी सहमति दे दी है माननीय नेतागण के प्रस्ताव को, इसलिए हम पुनः 1 बजे मिल रहे हैं और 1 बजे से कोविड पर सीधे बहस होगी। 1 बजे तक के लिए सदन स्थगित, 1 बजे तक के लिए सदन स्थगित। सप्लीमेंट्री बिजनेस भी आपको आ रहा है। धन्यवाद। राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर 1 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्रवाई इससे पहले भी 12 बजे तक के लिए मुलतवी की गई थी। अब जब राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे फिर से शुरू हो रही थी, लेकिन ऐसे में हंगामा हुआ और बहस नहीं हो पाई। कोविड पर बहस होनी थी, कोविड पर बात होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई और इस बीच जो है फिर से राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। वहीं लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ओपोजिशन की हंगामा आराई के चलते दोनों ही पार्लियामेंट हाउसेस में कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। ओपोजिशन जो है पूरी तरह से हंगामे के मोड में है और राजनीति की बात अलग है। सरकार को और सरकार की ये जो साजिश है, इसको उजागर करना हमारा फर्ज होते हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र की बदले जासूसी तंत्र कायम होते जा रहे हैं। ये सबके लिए बड़ा भयंकर और सबके लिए खतरनाक चीज होते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर विपक्षी लोगों के ऊपर इस तरीके की जासूसी करते रहेंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल से कांग्रेस पार्टी के नहीं, देश के आम जनता की सवाल होना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी की मैं बैठक से ही मैं शुरू करूंगा। कोविड को लेकर के जिस प्रकार का हाहाकार, और जो व्यक्ति आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, आप, मैं, संसद के कई लोग, कोई व्यक्ति इस देश में ऐसा नहीं है जो ये ना कहे कि उसने किसी न किसी को ना खोया हो। और मौत के आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। तो जाहिर तौर पर, और फिर वैक्सीनेशन की है, क्या ब्लूप्रिंट है, कैसे रोल आउट कर रहे हैं, ये सारे मुद्दे हैं। हमारा ये मानना है कि इन सारे मुद्दों के अलावा महंगाई, पेगासस ने ये साबित कर दिया है कि सबसे बड़े लोकतंत्र में किस तरह उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं समझता हूँ ये सारे मुद्दे सरकार को भी चाहिए अहंकार त्याग करके खुले मन से बातचीत करे। लोकतंत्र है तो हम सब हैं। अगर आप लोकतंत्र की आत्मा को ही खत्म कर देंगे तो फिर क्या मतलब रह जाता है? Today, the new revealing of the phone tapping, Rahul Gandhi's name also came out. This is a very serious matter. We are discussing how that matter should be raised in the House and what be our future strategy. केंद्र सरकार में जो 2 मंत्री हैं, हमारे नए रेल मंत्री अश्विनी जी, प्रहलाद पटेल, उनका भी नाम आया है। तो उनकी भी जासूसी हो रही थी जी। 2 केंद्रीय मंत्री की जासूसी हो रही थी और उनको बाद में शपथ दिलाई गई है अभी केंद्रीय मंत्री पद की। वो ये देश को समझना चाहिए कि उनकी जासूसी क्यों हो रही थी दोनों मंत्रियों। ये बहुत ही गंभीर मामला है। और वो जो मंत्री है वो उसी विभाग के मंत्री बन गए। उसी विभाग के मंत्री बन गए। ये हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है कि उसी विभाग के मंत्री है और उनकी जासूसी हो रही है।
तो महंगाई सरकार हाउस में आके बोले, प्रधानमंत्री बोले कि ये पेगासस के साथ ये सरकार का कोई ताल्लुकात नहीं है। काल मंत्री जी जो भाषण दिया उसमें ये विषय एक जगह पर कुछ नहीं बताया। हमारे दल का नेता अभिषेक बनर्जी का फोन पर भी ये लगाया गया। हमारा तो ये भी डाउट है कि ममता बनर्जी को फोन पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। कल ममता जी से रात में मेरा बात हुआ, उन्होंने भी संदेह प्रकाश किया कि उनका फोन भी उन्होंने ट्रस्टी बोध नहीं करते हैं। भारत के इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए लोग, भारत के पत्रकार, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग पर आज जासूसी का ये पूरा ये कहानी निकल चुका है। प्रोब से भागना नहीं चाहिए। अगर गृह मंत्री भारत के नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकते विदेशी कंपनी से, तो उनको अपने पद पर एक सेकेंड और बैठने का कोई अधिकार नहीं है। बस ये हमारी मांग है। इसी मांगों के साथ आज हमने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन पूरा हाउस अर्जन हो गया है। 2 बजे तक लोकसभा में हम दोबारा उस समय अपनी ये मांग उठाएंगे। हमारे नुमाइंदे विनीत बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, जो इल्जाम ओपोजिशन लगा रही है, हालांकि जिसका इंटरनेशनल मीडिया में भी रिपोर्ट्स आ चुकी है, ये बहुत ही सीरियस मामला है और इसी हवाले से दोनों ऐवानों में ओपोजिशन हंगामा भी बर्पा कर रही है, लेकिन हुकूमत जो है इस बात पर बहस नहीं कर रही है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि कहीं न कहीं ये साजिश है। कल सरकार ने भी ये साफ तौर पर कहा था और कल जैसा कि हमने देखा कि अश्विनी वैष्णव जो आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ से इनकार किया था। एक बात जो और यहाँ पर है, जब कल अमित शाह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी और उनका साफ तौर पर कहना था कि क्रोनोलॉजी को समझिए। उन्होंने एक साफ तौर पर एक शब्द का प्रयोग किया था कि क्रोनोलॉजी को समझिए। आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि जब मानसून का सत्र होता है, संसद का सत्र होता है, जहां पर कई विधायी काम में किए जाने हैं, वहां पर सदन में हंगामा हो, इसलिए इस तरह की एक जो कवायद है वो शुरू कर दी जाती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल सत्तारूढ़ दल की ओर से रविशंकर प्रसाद जो पूर्व आईटी मिनिस्टर थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने विपक्षियों के आरोप को नकारते हुए कहा था कि जिसने भी यह खुलासा किया है वो अब दावे के साथ नहीं कह सकता कि इस तरह की इस हरकत हुई है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि रविशंकर प्रसाद ने पूर्व राष्ट्रपति और तत्कालिक वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के बगिंग की बात की भी दोहराई कि ऐसे लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जो खुद बगिंग किया करते थे। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है, क्योंकि अगर हम बात करें विपक्षी पार्टियों की बात करें, तब उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं ये फ्रीडम के खिलाफ है, स्वतंत्रता के खिलाफ है अगर इस तरह की स्थिति होती है। वहीं पर सरकार का यह कहना है कि इस तरह की घटना नहीं हुई है, तो फिर इसकी जांच क्यों की जाए। एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज जब बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हो रही थी, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कई झूठ को फैलाया जाएगा और ऐसे में बीजेपी को, पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को, सांसदों को उन्होंने यह संदेश दिया कि अपनी बात रखनी है, सच्चाई के साथ रहना है। जी मुनज्जा। विनीत, बिल्कुल, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है इस तरह की लीगल सर्वेलेंस। वहीं जहां बीजेपी लगातार ये कह रही है कि इस तरह की कोई सर्वेलेंस नहीं हुई है, लेकिन एनएसओ जो कि इजराइल की टेक सर्विस कंपनी है, उसकी सर्विसेज नहीं ली गई है, इस बात से भी इनकार नहीं किया गया है। ऐसे में अपोजिशन लीडरान ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पेगासस अगरचे सिर्फ डेटाबेसेस लेता है तो सिर्फ गवर्नमेंट्स को ही वो फरोख्त करता है। तो अगर बीजेपी इनकार कर रही है कि उसने वो डेटा नहीं खरीदा है, तो क्या यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि तो किस गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, चाइना गवर्नमेंट को, किस को बेचा जा सकता है इस तरह का डेटा? हाँ जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर यह बड़ा सवाल है कि अगर किसी के फ़ोन में टैपिंग हुई है या पेगासस की इवेंट ने जो इस तरह की चीज़ें की है, अगर इस तरह की चीज़ें हुई है तो निश्चित तौर पर गंभीर मामला है। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि इस तरह की घटना हुई ही नहीं है। सरकार का यह साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की घटना हुई नहीं है। मैं आपको अगर मैं सरकार के पक्ष की बात करूं तो सरकार का साफ तौर पर कहना था, हमारी कुछ मंत्रियों से भी बात की, उनका भी यह कहना था कि सदन को हंगामा में करने के लिए, सदन में काम काज न हो, इसलिए इस तरह की कोशिश की गई। कल जब हम रविशंकर प्रसाद से बात कर रहे थे या फिर आज भी हम कई मंत्रियों से बात कर रहे थे, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, कोरोना के उन्होंने एक बड़ी बात यहाँ कही कि जिस तरह से वैक्सीनेशन का इंडिया में कार्यक्रम चल रहा है, 40 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है, कहीं ना कहीं उसे रोकने की कड़ी यहाँ पर जो है वो है। लेकिन अगर हम विपक्षी पार्टियों के बारे में बात करें तो विपक्षी दलों का यह साफ तौर पर कहना है
कि इस तरह की घटना जो है वो लोगों की स्वतंत्रता के खिलाफ है, क्योंकि अगर इस तरह की टैपिंग की जाती है तो निश्चित तौर पर जो लोगों की फ्रीडम है, लोगों की स्वतंत्रता है, उसका कहीं ना कहीं हनन होता है। और अगर ऐसी घटना हुई है तो एक बड़ा मामला है जिसकी जांच की लगातार विपक्षी पार्टियां जो है वो मांग कर रही है, लेकिन सरकार जो है वो इस घटना को से इनकार कर रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की घटना जो है वो नहीं हुई है, किसी की भी टेलीफोन की टैपिंग नहीं हुई है। अगर इस तरह की घटना नहीं हुई है और बीजेपी लगातार इस बात पर जोर दे रही है, तो जो ऑपोजिशन कह रही है कि एक जांच होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जांच कमेटी बैठनी चाहिए और इस पूरे मुद्दे की जांच होनी चाहिए, उस पर बीजेपी को क्यों ऐतराज है? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं एक बड़ा सवाल यह है कि मैं क्या अगर इस तरह की बात आई है, इस तरह के खुलासे हुए हैं, तो क्या इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? एक यही बात हमने जब बीजेपी के नेताओं से पूछा, कई केंद्रीय मंत्रियों से पूछा, तब उनका साफ तौर पे कहना था कि यह एक विदेशी में कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम लिया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एमनेस्टी जो है वो भारत के कहीं ना कहीं विकास के खिलाफ था। और जब केंद्र सरकार ने उनके फाइनेंशियल ट्रेल की बात की थी, तब उसने अपने इंडिया में अपने कामकाज को वाइंड अप कर लिया था। तो उन्होंने इससे भी इसकी भी यह बात कही, उन्होंने एमनेस्टी का मामला हमें बताया और साफ तौर पे कहा कि इस तरह की जो साजिश होती है वो भारत के विकास को रोकने के लिए साजिश होती है। एक बड़ी बात जो जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले भी कर रहा था कि जिस तरह से बीजेपी का कहना है या केंद्र सरकार का कहना है कि जिस तरह से कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ी गई थी और उसमें भारत ने जो वैक्सीन है वो अपना इंडिजिनस वैक्सीन बना लिया है और पहले की जिस तरह से पहले की जो बीमारियां आई थी उस वक्त जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला था उसमें जब पूरे विकसित देशों को वैक्सीनेट में कर दिया जाता था उसके बाद भारत में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होता था। लेकिन इस बार चूंकि भारत ने खुद अपना वैक्सीन डेवलप कर लिया है, 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया है, तो कहीं ना कहीं भारत की जो विकास की जो गति है उसे रोकने की कोशिश जो है वो कुछ एजेंसियां कर रही हैं। और ऑपोजिशन चाहे कोई भी पार्टी हो वो भी यही चाहते हैं कि जो वैक्सीनेशन प्रोसेस हो वो सही से हो। कोई भी नहीं ये चाहता कि वैक्सीनेशन के प्रोसेस में किसी भी तरह के कोई खलल आए। तो ऐसे में क्यों ऑपोजिशन चाहेगी कि कोरोना को लेकर के जो इक़दामात हो रहे हैं, जो वैक्सीनेशन प्रोसेस हो रहा है उसमें कोई खलल हो? हालांकि पार्लियामेंट में मुद्दे उठाए जाते हैं और ऑपोजिशन का काम है मुद्दा उठाना, तो इससे भाग क्यों रही है बीजेपी और क्यों बार बार जो मुद्दे उठा रही है उसको ये नाम देते हुए कि ऑपोजिशन तो चाहती नहीं कि वैक्सीनेशन प्रोसेस हो, इस तरफ डाइवर्ट कर रही है पूरा टॉपिक? जी निश्चित तौर पर मुनज्जा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि क्या सभी जब दल चाहते हैं वैक्सीनेशन का प्रोसेस हो। यही बात हमने जब बीजेपी के लोगों से पूछा, केंद्रीय मंत्रियों से पूछा, तब उनका साफ तौर पर कहना था, उन्होंने भी उस वक्त हमें क्रोनोलॉजी बताई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से जयराम रमेश ने विरोध किया था या फिर जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा था, अखिलेश यादव ने बीजेपी का वैक्सीन बताया था और साफ तौर पर कहा था कि वो वैक्सीन नहीं लेंगे। जिस तरह से जयराम रमेश ने वैक्सीन में को विरोध किया था और कहा था कि इस तरह से मुद्दे को बता रही है कि ऑपोजिशन जो है दरअसल जिस तरह से ड्राइव हुई वैक्सीनेशन को उस पर बात नहीं करके जो है ऐसे मुद्दे उठा रही है जिससे कि दोनों ऐवानों में कार्रवाई सही से ना हो। हालांकि उनके ही मिनिस्टर्स का नाम भी इस पूरे जो पेगासस प्रोजेक्ट है उसमें आया है और ये बात जो है और भी सरप्राइजिंग है कि खुद आईटी मिनिस्टर का नाम भी इसमें सामने आया है। विनीत, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी के खावंद और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया है। राज कुंद्रा पर फहश फिल्म बनाने और उसे ऐप के जरिए रिलीज करने का इल्जाम है। इस मामले में दीगर रियान जून नामी एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है और मवानी पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ वाफिर सबूत है जो उन्हें मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी व्हाट्सएप चैट के जरिए हुई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फहश फिल्मों के मामले में लंदन से कंपनी चलाने वाले प्रदीप बख्शी के साथ बातचीत और फहश फिल्मों के ताल्लुक से चैट पकड़ा था, जिसे राज कुंद्रा हर दिन की कमाई का हिसाब और तफसीलात लेता था। इस व्हाट्सएप ग्रुप के कुल 5 नंबर है। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके। प्रशांत, राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है, हालांकि राज कुंद्रा जो है इन तमाम तर इल्जामात को झूठा कह रहे हैं, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच कह रही है कि हमारे पास सॉलिड प्रूफ है जो कि राज कुंद्रा के खिलाफ है।
जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। कल रात में जब राज कुंद्रा की गिरफ्तारी 11 बजे हुई, तब उस वक्त ही मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने साफ कर दिया था कि उनके पास कुछ पुख्ता सबूत जरूर है, जिसके चलते कल उन्हें पूछताछ के लिए पहले बुलाया गया, उसके बाद गिरफ्तारी कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा इस पूरे मोडस को अगर मैं आपको बताऊं तो ये खेल राज कुंद्रा का इसलिए बताया जा रहा है मुंबई पुलिस की तरफ से, क्योंकि इसके जो किरदार है वो राज कुंद्रा के इर्द गिर्द के ही है। पहला नाम जो आ रहा है प्रदीप बख्शी, जो यूके में है और वहां पर कंपनी बनाई गई और उसे प्रदीप बख्शी वहां से चलाता था। और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो है मुंबई और भारत में अलग अलग जगहों पर किया जाता था, उसे वी ट्रांसफर के जरिए जो है यूके भेजा जाता था, ताकि यहाँ के साइबर लॉ से जो है राज कुंद्रा का नाम दूर रहे। दूसरा सबसे अहम नाम जो आ रहा है, जिसके गिरफ्तारी के बाद राज कुंद्रा का नाम सामने आया, वो कामत, जो उनके करीबी माना जा रहा था। और कामत का काम ये था कि वो राज कुंद्रा के टच में था। यहाँ से जो वीडियोस बनाए जाते थे उसे जो है वो वी ट्रांसफर के जरिए जो है यूके भेजा करता था प्रदीप बख्शी के पास। प्रदीप बख्शी वो शख्स है जो राज कुंद्रा का एक रिश्तेदार है और वो कंपनी है जिसमें राज कुंद्रा ने 10 करोड़ रुपए लगाए थे, जिसे राज कुंद्रा चलाते हैं और प्रदीप बख्शी उसे पूरी तरह से हैंडल करता है। तीसरा नाम जो रॉयन का आ रहा है, उसे भी नई मुंबई से गिरफ्तार किया गया सुबह। अब ये देखा जा रहा है कि जब एक बार मुंबई पुलिस आज राज कुंद्रा को अभी कुछ समय बाद मुंबई के किला कोर्ट में पेश करेगी, तो उस रिमांड कॉपी में वो तमाम चीजें मेंशन किया जाएगा। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि इस केस से रिलेटेड जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, उसमें राज कुंद्रा और प्रदीप बख्शी की जो बातचीत है वो पूरी तरह से डिटेल के तौर पर क्राइम ब्रांच के हाथ में है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि दिन में कितनी कमाइयां हो रही हैं, कितने पिक्चर्स बनाए जा रहे हैं, कितने वीडियोस बनाए जा रहे हैं और उसकी किस तरह से आगे और बढ़ाया जाए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, कॉन्क्रीट एविडेंस अगर कहा जाए तो क्राइम ब्रांच के हाथों में है। एक बार जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो अदालत के सामने और सबके सामने वो सारे एविडेंसेस जो है क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की तरफ से रखा जाएगा। बिल्कुल प्रशांत, और ग्रुप में जो है 5 नंबर बताए जा रहे हैं, राज कुंद्रा, प्रशांत, बख्शी, और उसके अलावा 3 और नंबर किनके हैं, क्या उस पर कोई तफसला सामने आई हो? जी बिल्कुल, देखिए उसमें 5 लोग हैं, जिसमें से एक प्रदीप बख्शी, जिस तरह से मैंने कहा कि जो यूके से हैंडल कर रहा है जो कंपनी और जो वहां से वीडियोस अपलोड करता है। दूसरा राज कुंद्रा खुद उसमें है। तीसरा उसमें मेघा करके एक लेडी का नाम है। अभी मेघा जो है अकाउंट पूरा देखती है कि किस तरह से रोज का आमदनी आ रहा है, कितना जा रहा है, कहां से प्रॉफिट होगा, कहां से लॉस होगा। और 2 ऐसे शख्स हैं जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो चीजें देखा करते थे, जिस तरह से टेक्निकल चीजें हो गई या फिर उसके बाद जो स्क्रिप्ट होते हैं, जो कंटेंट होते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये 5 लोगों का ग्रुप था जो क्राइम ब्रांच के हाथ पर व्हाट्सएप चैट लग चुका है। और सबसे अहम बात मैं आपको यहां पर बताऊं कि जैन में जो है मामला दर्ज किया गया था, लेकिन 5 महीने के इन्वेस्टिगेशन के बाद राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया। यानी इनका जो मोडस, जिस तरह से मैंने बताया कि वीडियो जो है यूके से अपलोड किया जाए ताकि मुंबई और यहाँ के जो साइबर लॉ है उससे राज कुंद्रा का नाम दूर रहे, लेकिन जिस तरह से उनके करीबी कामत की गिरफ्तारी हुई तो कामत ने पूरे सारा चिट्टे रख दिए, फिर उसके बाद व्हाट्सएप चैट सामने आ गया। इन सारे एविडेंसेस को आज अदालत में रखा जाएगा और जो मोडस है, जिस तरह से मिडुल काम करता था और राज कुंद्रा किस तरह से यहाँ पर रह करके यूके से पोर्नोग्राफी का ये वीडियोग्राफी का ये इनलीगल जो काम किया करते थे, उसका जो डिस्क्लोज है आज जो अदालत में अधिकारियों की तरफ से रखा जाएगा। बिल्कुल, और मजीद इसमें तफ्तीश ज़रूर होगी और ऑन ग्राउंड और कितने लोग इन्वॉल्व हैं उस पर भी बात सामने आएगी। प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका। कोरोना वबा के दौरान बामी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।